क्या आपके भी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड सिर्फ पैसा खा रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा? आप हर रोज़ क्रिएटिव्स चेंज करते हैं, ऑडियंस चेंज करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट वही ज़ीरो होता है। इसमें ये है कि असल मसला आपकी टारगेटिंग का नहीं है, असल मसला ये है कि आप जो कस्टमर का रियल पेन है, उसको नहीं समझ रहे हैं। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहला हिस्सा है पेन और दूसरा हिस्सा है डिज़ायर। पेन वो चीज़ है, वो तकलीफ़ है जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है और इसमें तकरीबन 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है द फ्लो ऑफ मनी लाइक वाटर, पैसे का पानी की तरह बहना। इसका मतलब सिर्फ लॉस नहीं है बल्कि अनसर्टेनिटी है। क्लाइंट डरता है कि अगर उसने $100 लगाया लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो अपना बिजनेस आगे कैसे चलाएगा। नंबर 2 पे है एड्स का इग्नोर होना। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर देखा जाए तो आजकल का जो टाइम स्पेन है लोगों का वो 3 सेकंड, मिनिमम 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड तकरीबन होता है कि उनका आप अगर थंब स्टॉप करवा लें, आप उनको अपने ऐड पर रोक लें तो वो बहुत बेस्ट ऐड होता है। अगर लोग आपके ऐड पर नहीं रुक रहे, थंब नहीं स्टॉप हो रहा, स्क्रॉलिंग हो रही है, तेज स्क्रॉलिंग हो रही है, कोई बंदा आपके ऐड पर नहीं स्टॉप हो रहा, तो इसका मतलब है आप ऐड पर पैसे ज़ाया कर रहे हैं। नंबर 3 पे है घटिया क्वालिटी लीड्स। जब एड्स पर जंक ऑडियंस, ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐड को देखते हैं, क्लिक करते हैं लेकिन ख़रीदते नहीं हैं। वो असल में सस्ता या फ्री चीज़ें ढूंढने में लगे होते हैं लेकिन उनको ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इससे असल में होता क्या है, जो हमारी सेल्स टीम होती है उसका सारा का सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। उसने जो ऐड पर मेहनत की होती है, बनाने में मेहनत की होती है और ऐड चलाने में उसको देखना पड़ता है कितनी इसमें कन्वर्जेंस आएगी, क्या हफ्ता 1.5 हफ्ता उसका देखना पड़ता है, वो सब उसका ज़ाया हो जाता है। और नंबर 4 पे आता है अकाउंट बैन होने का खौफ। ये एक ऐसा खौफ है, एक जो बिजनेस ओनर होता है उसके लिए जो उसका ऐड अकाउंट है वो उसकी एक दुकान है। अगर वो बंद हो जाए तो उसका सारा सिस्टम बैठ जाता है। उसको एक ये जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल डर होता है उसको। और नंबर 5 पर है कंपटीशन से पीछे रहना। कंपटीशन से पीछे रह जाना, इसका ये मतलब है जब हमारा एक ब्रांड है वो अपने बैड क्रिएटिव्स की वजह से सेल्स नहीं ला पा रहा और हमारे साथ वाला जो दूसरा ब्रांड है वही अपने अच्छे क्रिएटिव्स की वजह से बहुत अच्छी अच्छी सेल्स ला रहा है और जो हमारा ब्रांड होता है वो ये थिंक करने पर मजबूर हो जाता है कि ये आगे निकल गए, इनके क्रिएटिव्स अच्छे हैं, हम पीछे रह गए, तो इस वजह से उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर हो जाता है। तो ये थे 5 पॉइंट ऑफ पेन्स। इसके बाद आता है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है असल ख्वाहिश जो होती है, जो मतलब बंदे को सुकून देती है मिलने पर, उसे असल डिज़ायर कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आता है विनिंग एड्स। विनिंग एड्स उसे कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है द गोल्ड माइन। द गोल्ड माइन विनिंग एड्स का असल मतलब ये है कि हर जो एडवर्टाइज़र होता है वो ऐसा ऐड ढूंढ रहा होता है जिसको वो ऐसा ऐड ढूंढ रहा होता है जो सेट एंड फॉरगेट वाले रूल को फॉलो करता है। मतलब कि एक बार लगा दिया तो बस उसको भूल जाओ, वो बस प्रॉफिट देता रहेगा आपको और आप काम करते रहे, आप सोए रहे बेशक, वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, वो चल रहा है बस आपको प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा ऐड एडवर्टाइज़र ढूंढता है। नंबर 2 पे आता है ब्रांड अथॉरिटी। ब्रांड अथॉरिटी क्या है? ब्रांड अथॉरिटी ये है कि क्लाइंट जो होता है वो चाहता है कि लोग जो हैं वो इसे सिर्फ बेचने वाला ना समझे। ये उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसे एक मार्केट का लीडर समझे, उसके ब्रांड को इस तरह उसका ब्रांड हो कि लोग आंख बंद करके उस ब्रांड पर यकीन करें। और नंबर 3 पे आता है ऑटोमेटिक सेल्स। अब ऑटोमेटिक सेल्स क्या है? ऑटोमेटिक सेल्स में इंसान एक ऐसी चीज़ है जो काम करने से थक जाती है, लेकिन सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ एड्स वगैरह सब कुछ है ये कभी थकता नहीं है काम करने से। इसको आप लगा दें काम पे, खुद सो जाए। आपने ये देखा होगा हम पोस्ट कैजुअल करते तो वो तो हम तो सोए होते हैं लेकिन पोस्ट अपने टाइम पे लग जाती है, तो इंसान थक जाते हैं लेकिन सिस्टम जो है वो नहीं थकता। और क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट की सबसे बड़ी डिज़ायर ये है कि उसका बनाया हुआ ऐड 24 घंटे उसके लिए काम करे।
बेशक वो उस टाइम सोया हुआ है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन जो उसका एड है वो उसके लिए 24 घंटे काम करे। और नंबर 4 पे है क्रिएटिव जीनियस। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि उसका एड इतना जबरदस्त हो, इतना मतलब लोग उस पे इतना ज्यादा स्क्रॉल को स्टॉप करें, इतना जबरदस्त हो कि वो जो एड है उसे लोगों को बोलना ना पड़ेगा, इसे शेयर करें, लोग उसको देखते ही कहें कि ये एड बहुत ज़बरदस्त है, ये मतलब देखने की चीज़ है, ये हमें रोक रही है, उसको खुद ब खुद शेयर करते जाएं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को फ़ायदा है वो ये है कि उसे लोगों के शेयर करने से ऑर्गेनिक रीच भी मिलेगी। ऑर्गेनिक रीच मिलने के साथ साथ उसकी जो ईगो है उसको भी सुकून मिलेगा। और नंबर 5 पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्केलिंग का सुकून। मतलब आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो हो जाता है, उसके बाद का जो सुकून होता है इसमें ये होता है कि जब जो आपका एड है वो आपको प्रॉफिट देने लगता है, तो फिर जो क्लाइंट होता है उसका जो है ना वो डर खत्म हो जाता है। वो पहले जैसा डर नहीं रहता कि अब एड मेरा फेल हो जाएगा या लॉस हो जाएगा या कुछ भी दूसरा तीसरा। तो उसका जो असल डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो वो डर ख़त्म होने की वजह से वो अपने जो बिज़नेस को है वो ग्रो करने की सोच सकता है और बढ़ाने की सोच सकता है। अब लास्ट में ये जो 5 डिज़ायर्स और 5 पेन्स हैं, इनको समझ कर ये एक विनिंग एड बन सकती है। अगर जो बंदे इनको समझ गए, इन चीज़ों को उन्होंने गेन कर लिया, तो एक बेस्ट एड, विनर एड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई इस तरह का विनिंग एड बनाऊं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है उधर। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें और साथ साथ कमेंट में अपनी राय दें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, क्या ये इन्फॉर्मेटिव है भी या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।